परछाई एपिसोड 127। अब आगे समायरा कहती है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा कि वो तांत्रिक तुम्हारी माँ को 26 साल पहले लेकर गई थी, इतने साल बाद हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? युवराज सीरियस होकर कहता है, वहीं जहाँ हमें वो आखिरी कलश मिलेगा, उस विशिंग वेल में। समायरा भी सीरियस होकर कहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ अब तक जिंदा है और उसे उस कुएं में कैद किया गया है? युवराज समायरा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो बस संजीदगी से समायरा को देखता रहता है। समायरा समझ जाती है कि युवराज का जवाब हाँ है। वो आगे कहती है, लेकिन एक कुएं के अंदर इतने सालों तक कोई इंसान कैसे रह सकता है? युवराज कुछ याद करते हुए कहता है, सना ने कहा था कि एक औरत ने उसे उस विशिंग वेल के अंदर फेंका था और जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। शायद उस कुएं के अंदर कुछ और ही है। अभी तक अर्नव शांति से युवराज और समायरा की बातें सुन रहा था और अपने मन में आने वाले सवालों को उनके सामने जाहिर नहीं कर रहा था। लेकिन सना का नाम सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हैरानी से कहता है, क्या ये वही सना है जिसके मिसिंग केस में सुहानी को अरेस्ट किया गया था? अर्नव की बात सुनकर युवराज और समायरा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अर्नव के सवाल पर युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है। अर्नव हैरानी से कहता है, क्या सना जिंदा है? और वो अब कहाँ है? युवराज कहता है, हाँ, सना जिंदा है। सुहानी, निशा और विवेक ने उसे सिंघनिया मेंशन में ढूंढा था और मैंने उसे शहर से बाहर उसे उसके घर भेज दिया। अर्नव कहता है, लेकिन क्यों? युवराज कहता है, उसकी जान बचाने के लिए। युवराज का जवाब सुनकर अर्नव शांत हो जाता है और समायरा युवराज को एकटक देखने लगती है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि युवराज को लेकर उसके ओपिनियन अब बदलने लगे थे। पहले उसे लगता था कि युवराज एक बहुत बुरा इंसान है, शायद इसीलिए वो उस साए से जुड़ा है, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ रहा था कि युवराज खुद उस साए का एक शिकार है जिसने अब तक सबसे ज्यादा सफर किया है। अभी तक समायरा युवराज के साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि उस साए को खत्म करके युवराज को भी मार दे और जिससे ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अब वो खुद युवराज की मदद कर रही थी। समायरा को अब युवराज से बस एक ही शिकायत थी। उसे लगता था कि उसकी माँ को युवराज ने ही मारा है और इसलिए वो उसे माफ नहीं कर पा रही थी। समायरा कहती है, हम उस कुएं को छू भी नहीं सकते, तो फिर उसके अंदर कैसे जाएंगे? युवराज कहता है, यही हमें पता लगाना है। और ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। समायरा कहती है, और क्या? युवराज समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। युवराज के ऐसा कहने पर समायरा भी उसकी आंखों में देखने लगती है। युवराज समायरा को देखकर समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। समायरा आगे कहती है, हम जा रहे हैं। युवराज समायरा को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इतनी रात को बाहर जाना चाहिए। पहले भी तुम पर हमला हो चुका है। युवराज और समायरा को बात करते हुए रात के 2 बजे गए थे, इसलिए युवराज नहीं चाहता था कि वो दोनों इस वक्त बाहर जाएं। समायरा युवराज को मना करते हुए कुछ कहने ही वाली होती है, तभी अर्नव कहता है, मुझे लगता है कि युवराज ठीक कह रहे हैं, हमें इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। अर्नव भी अब समझ गया था कि इस वक्त समायरा का बाहर जाना ठीक नहीं है। अर्नव की बात सुनकर समायरा कुछ नहीं कहती और हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद युवराज उन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। कुछ ही देर में युवराज अपने कमरे में वापस आ जाता है। वापस आकर उसकी नज़र बेड पर सोई सुहानी पर पड़ती है, जो इन सब बातों से बेखबर होकर आराम से सो रही थी। युवराज सुहानी के पास जाकर नज़र भर उसे देखता है और फिर उन दोनों बीच वही पिलो रखकर उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। इधर समायरा अपने रूम में ध्यान में लग गई थी और अर्नव अपने रूम में बेचैन होकर इधर उधर चल रहा था। आज जब अर्नव समायरा को लेकर युवराज के घर आया था, तो अर्नव समायरा को युवराज के पास छोड़कर वहां से जा रहा था, लेकिन युवराज ने उसे जाने नहीं दिया। इस बार युवराज ने समायरा से सारी बातें अर्नव के सामने ही की थी। अब समायरा और अर्नव एक ही घर में रहते थे, इसलिए युवराज चाहता था कि अर्नव को अब उन सभी बातों के बारे में पता हो जिनसे समायरा को खतरा है। अर्नव आज जान चुका था कि युवराज और समायरा उस साए को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोचकर बेचैन हो रहा था कि वो इसमें ना तो समायरा की कोई मदद कर सकता है और ना ही उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात अर्नव को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हर इंसान चाहता है कि अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने वाला वो पहला शख्स हो, लेकिन अर्नव के साथ ऐसा नहीं था। इनफैक्ट कई बार समायरा ने उसे प्रोटेक्ट किया था। अगली सुबह 4 बजे युवराज रनिंग के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युवराज विशिंग वेल के पास पहुंचता है।
वहां पहुंचकर युवराज फिर से उस कुएं के चारों तरफ घूमकर उसे गौर से देखने लगता है। उसे देखते हुए युवराज की नज़र उस निशान पर जाती है, जैसा निशान युवराज की कलाई पर बना हुआ था। युवराज देखता है कि उसकी कलाई की तरह कुएं पर बना निशान भी अब मिटने लगा था। युवराज उस निशान को बड़े गौर से देख रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ये भी अब मिटने लगा है। ये आवाज सुनकर युवराज पीछे मुड़ता है तो वहां समायरा खड़ी थी। समायरा ने रात को युवराज से यही कहा था, वो कल सुबह उससे विशिंग वेल के पास मिले। युवराज समायरा से कहता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? समायरा कहती है, तुम जानना चाहते थे न कि तुम कौन हो? युवराज कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? समायरा कहती है, शायद, लेकिन इससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम में कितनी शक्तियां हैं। युवराज को समायरा की बात समझ नहीं आती। वो कहता है, और ये तुम कैसे पता लगाओगी? युवराज के ऐसा कहते ही समायरा अपना दायां हाथ सामने लाती है। उसके ऐसा करने के कुछ सेकंड बाद उसकी एक उंगली के किनारे के ठीक ऊपर एक छोटी सी लाल रोशनी आ जाती है। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समायरा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो भी एकटक उस लाल रोशनी को ही देख रहा था। समायरा उस लाल रोशनी को देखते हुए कहती है, जो भी मैंने आज तक सीखा है, ये उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र है। माँ कहती थी कि इससे बचना नामुमकिन है। मैंने इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, और अब मैं इसका इस्तेमाल तुम पर करूंगी और तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे। समायरा के ऐसा कहने पर युवराज थोड़ा चौंक जाता है। वो समायरा को देखते हुए कहता है, ये पागलपन है, इसमें हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। समायरा युवराज की आंखों में देखकर कहती है, क्या हुआ? डर गए? ये कहते हुए समायरा अपनी हथेली युवराज के चेहरे की तरफ कर देती है और वो छोटी सी लाल रोशनी समायरा के हाथ के बीच में आ जाता है। समायरा ने ये तंत्र युवराज को मारने के लिए ही सिद्ध किया था, लेकिन अब उसे ये फील हो रहा था कि युवराज इसे रोक सकता है। समायरा कब से युवराज की शक्तियों का अंदाजा लगाना चाहती थी। युवराज अभी भी अपनी जगह पर न्यूट्रल खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त उसे या समायरा को कोई भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि उन दोनों को आगे बहुत जरूरी काम करना था। युवराज को न्यूट्रल देखकर समायरा आगे कहती है, माँ कहती थी कि अगर हमें खुद पर भरोसा ना हो तो हम कभी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आगे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। समायरा के ऐसा कहने पर युवराज अपनी हथेली समायरा की तरफ बढ़ा देता था। अब युवराज और समायरा की हथेली आमने सामने थी और उन दोनों के बीच में वो लाल रोशनी थी। समायरा एक नज़र युवराज को देखते हुए कहती है, तुम तैयार हो? युवराज उस लाल रोशनी को देखते हुए अपना सर हिला देता है। युवराज की सहमति के बाद समायरा भी अपनी नज़र उस लाल रोशनी पर लगा देती और उस पर फोकस करने लगती है। धीरे धीरे वो लाल रोशनी बढ़ते हुए एक गोले में बदल जाती है और वो युवराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगती है। ये देखते ही युवराज भी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो दोनों समय के साथ उस पर अपना जोर बढ़ाते जा रहे थे और वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ते हुए एक ही जगह पर टिकी थी। अब युवराज को उससे तकलीफ होने लगी थी और उसका शरीर दर्द से टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर जमा हुआ था। ये देखकर समायरा थोड़ी हैरान थी कि जो शक्ति बस एक सेकंड में किसी की भी जान ले सकती है, उसे युवराज इतने समय तक कैसे रोक सकता है। उसे याद था कि कई बार रक्षा ने इसका इस्तेमाल करके अपने कई दुश्मनों को जान से मारा था। समायरा अब अपना जोर बढ़ा देती है और इसके साथ साथ युवराज की तकलीफ भी बढ़ती जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और वो अपना पूरा जोर लगा रहा था। समायरा युवराज की तकलीफ देखकर कमजोर पड़ने लगती है। रक्षा की तरह उसके लिए किसी की जान लेना आम बात नहीं थी। समायरा अब रुकना चाहती थी, लेकिन वो अपना काम पूरा किए बिना नहीं रुक सकती थी। समायरा अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ रक्षा को याद करने लगती है। उसे याद आता है कि रक्षा की मौत का जिम्मेदार युवराज है। ये याद करते हुए उसका युवराज के लिए गुस्सा अपने आप बढ़ने लगता है और वो अपना पूरा जोर लगा देती है। समायरा के ऐसा करने पर युवराज की हालत और खराब हो जाती है। अब उसके शरीर पर कट बनने लगा था, जिसे धीरे धीरे खून बाहर आ रहा था। युवराज अब पूरी तरह से थक गया था, उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ चुका था। समायरा की आंखें बंद थी, इसलिए वो युवराज की ये हालत नहीं देख पा रही थी। अब युवराज उस साय के काफी हद तक अलग हो चुका था, इसलिए अब युवराज पर होने वाले इस हमले का अंदाजा मृदुला को भी नहीं हो रहा था। अब युवराज उस शक्ति के सामने सरेंडर होने ही वाला था। तभी उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती है और युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। ऐसा होते ही युवराज गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। युवराज की चीख सुनकर समायरा अपनी आंखें खोलती है और वो युवराज की हालत और उसकी लाल आंखें देखती है।
और अगले ही पल वो लाल रोशनी पूरे जंगल में लाल प्रकाश फैलाते हुए गायब हो जाती है। ऐसा होते ही युवराज और समायरा अपनी जगह से कई मीटर दूर जाकर गिर जाते हैं। उस रोशनी की ताकत इतनी थी कि उसके फैलते ही पास के बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं और विशिंग वेल की रेलिंग के कई पत्थर भी टूटकर इधर उधर फैल जाते हैं। युवराज और समायरा एक दूसरे से काफी दूर जाकर गिरे थे और उन दोनों को कुछ चोटें भी लगी थी। युवराज उठकर समायरा को ढूंढने लगता है। वो अपने आसपास देखकर बहुत हैरान था। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी एक खतरनाक बम ब्लास्ट हुआ हो, जिससे आसपास की जगह पूरी तरह से खंडहर में बदल गई हो। ये सब देखकर ही युवराज को समझ आ रहा था कि समायरा ने उस पर कितने शक्तिशाली तंत्र का प्रयोग किया था। कुछ दूर चलने पर युवराज को समायरा सामने से आती हुई दिखाई देती है। उसे भी कुछ चोटें लगी थी। समायरा के पास जाकर युवराज उससे कहता है, तुम ठीक हो? समायरा कहती है, अगर सच में तुम्हें तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी माँ से मिली है तो मैं कुछ ही दिनों में उन्हें ढूंढ सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस साए से आज़ाद होना होगा, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। युवराज कहता है, क्यों? समायरा जवाब देती है, मैं तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हारी माँ की ऊर्जा को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी ऊर्जा के साथ उस साए की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है जो मुझे वहां तक पहुंचने नहीं देगी, इसलिए पहले तुम्हें आज़ाद होना होगा। समायरा उस विशिंग वेल को देखते हुए आगे कहती है, अब इसके अंदर जाने का वक्त आ गया है। कुछ देर बाद युवराज वापस अपने घर आ जाता है। अपने कमरे में आकर युवराज देखता है कि सुहानी बेड पर नहीं है। युवराज को लगता है कि शायद सुहानी अपने रूम जा चुकी है। युवराज रेडी होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद निशा और विवेक यशवंत के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विवेक इस वक्त बिल्कुल शांत था, लेकिन निशा बीच बीच में यशवंत से बातें कर रही थी। वैसे तो यशवंत युवराज की तरह हमेशा सीरियस रहते थे, लेकिन निशा भी कहाँ मानने वाली थी। उसे जिससे बात करना होता था उससे वो करके ही रहती थी। वो तीनों अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी निशा समायरा और अर्नव को वहां आते देखती है। ये देखकर निशा हैरानी और एक्साइटमेंट से कहती है, ये सुपर वुमन यहाँ क्या कर रही है? निशा की बात सुनकर यशवंत और विवेक भी अर्नव और समायरा को देखने लगते हैं। वो दोनों भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अर्नव यशवंत से ग्रीट करते हुए उनके पास बैठ जाता है। समायरा वहां बिना किसी से कुछ कहे ब्रेकफास्ट करने लगती है और निशा मुस्कुराते हुए उसे एकटक देखने लगती है। निशा समायरा से उस रात से ही बहुत इम्प्रेस हो गई थी, जिस रात समायरा ने उन अस्थियों को जलाया था। निशा समायरा से कुछ कहने ही वाली थी, तभी युवराज भी रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। युवराज को वहां देखकर निशा उसके आसपास देखते हुए कहती है, युवराज सर, सुहानी अभी तक सो रही है क्या? निशा के सवाल से युवराज को किसी अनहोनी का शक होने लगता है। वो निशा को देखते हुए कहता है, क्या मतलब? निशा कहती है, सुहानी अब तक आए नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। निशा की बात सुनकर युवराज को घबराहट होने लगती है। अपनी फीलिंग छुपाते हुए वो निशा से कहता है, क्या सुहानी अपने कमरे में नहीं है? युवराज के इस रिएक्शन से वहां बैठे सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। निशा भी घबराहट के साथ कहती है, मैंने कल रात के बाद सुहानी को नहीं देखा है। निशा के ऐसा कहते ही युवराज के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो फौरन अपना फोन निकालकर घर का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। अर्नव और विवेक भी युवराज के पास आकर उसके फोन से वो फुटेज देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का मास्क लगाकर दीवान विला में आता है और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से सुहानी को अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अर्नव और विवेक ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो लड़का कौन है, लेकिन युवराज उस लड़के की फिजिक देखकर ही जान गया था कि वो और कोई नहीं सिद्धार्थ है। लाइक, कमेंट करना प्लीज ना भूलें।